भगवान की भक्ति का कोई नियम होता है क्या? मतलब कि इस तरह से भक्ति की जाए तो भगवान उसको स्वीकार करता है, और अगर इस तरह से आप भक्ति नहीं करती तो वो उसको नहीं स्वीकार करेगा, ऐसा कोई नियम होता है क्या भगवान को? भगवान को एक चीज बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं तुम निर्मल बन के रहो, सहज बन के रहो, सरल बन के रहो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। ऊपर से कहते हो नमस्कार, मन में कह रहे मेरे तू गली में आएगा तब तुझे बताऊंगा। तो भगवान कहते हैं ऐसा छल कपट मुझे अच्छा नहीं लगता। भक्ति का पहला सिद्धांत है आप निर्मल बन जाइए, आप सहज बन जाइए। देखो, दुनिया को दिखाना है तो चेहरे को चमकाओ, दुनिया को दिखाना है तो चेहरे को चमकाओ, और श्री बांके बिहारी को दिखाना है तो अपने हृदय को चमकाओ। उनके यहाँ पर चित्र से कोई लेना देना नहीं है। आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप अच्छे दिखते हैं, नहीं दिखते, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान देखते हैं इसका मन कैसा है, इसका हृदय कैसा है। तो भगवान को पाने के लिए सबसे पहली चीज है सुमन। आपका मन सुंदर होना चाहिए, आपका हृदय पवित्र होना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना। भगवान को पाने के लिए कोई ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है कि आपको शास्त्रों का ज्ञान हो, वेदों का ज्ञान हो, तभी भगवान आपको मिलेंगे। या एक बार श्री सुखदेव जी महाराज, उन्होंने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई, तो उन्होंने राजा परीक्षित से पूछा कि राजा परीक्षित भगवान किसको मिलते हैं जल्दी? तो परीक्षित जी ने बोला प्रभु जिसकी उम्र ज्यादा होती है, जो बड़ी उम्र के होते हैं, भगवान उन पर जल्दी प्रसन्न होकर दर्शन दे देते हैं। अच्छा। हाँ। तो सुखदेव जी बोले कि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य। ध्रुव जी की क्या उम्र थी? 5-6 साल के थे ध्रुव जी महाराज, और वन में जाकर भगवान नारायण को प्रकट कर दिया। यानी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है, उनकी भक्ति करने के लिए उम्र की कोई बंधन, कोई सीमा नहीं है। किसी भी उम्र का व्यक्ति उनकी भक्ति कर सकता है। नंबर 2, फिर राजा परीक्षित ने बोला कि भगवान उसको जल्दी मिलते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा होता है। अच्छा। जो ज्यादा विद्वान है, शास्त्रों का ज्ञान है, स्कॉलर है, पीएचडी है, एमफिल है, डिग्रियां जिसके पास है, उसको भगवान मिल जाते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, हाथियों का राजा गजेंद्र, क्या वो पढ़ा लिखा था? किसी विद्यालय में पढ़ने गया था, किसी स्कूल में पढ़ने के लिए गया था गजेंद्र? जब वो संकट के समय आया, उसने भगवान का नाम लिया गोविंद। गोविंद बोलने में आपको कितनी देर लगती है? मुझे लगता है 1 सेकंड 2 सेकंड, 2 सेकंड, पलक भी नीचे नहीं गिरता। है ना? गोविंद। तो जब गजेंद्र ने गोविंद बोला, तो गोविंद का जब गो कहा था तो भगवान गोलोक धाम में थे, और जैसे ही विंद कहा, इतनी देर में भगवान उसकी सूंड पकड़कर उसको बचाने के लिए बाहर आ गए। अब सोचो भगवान की स्पीड क्या रही होगी। पढ़ा लिखा नहीं था, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गया, किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गया, और भगवान बचाने के लिए आ गए। तो भगवान की भक्ति करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए पढ़ाई लिखाई का भी कोई बंधन नहीं है। देखो, सूरदास जी का नाम आपने सुना, बाबा किसी स्कूल में पढ़ने के लिए गए, कहीं आपने देखा, कहीं पढ़ा? लेकिन बाबा सूर के लिखे पदों पर लोग पीएचडी करते हैं। जिसने पीएचडी नहीं किया, जिसने कॉलेज का मुख नहीं देखा, उसकी लिखी चीजों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। मीराबाई कहाँ पढ़ने के लिए गई थी? मीराबाई के लिखे पदों पर लोग पीएचडी करते हैं। जिसने कभी कॉलेज नहीं देखा, स्कूल नहीं देखा, उनकी लिखी चीजों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। अरे लोग समझ ही नहीं पा रहे कि मूकम करोति वाचालम पंगुलं यतिगिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। अरे वो कृपा करें तो मूक व्यक्ति वेदांती भाषा में प्रवचन दे सकता है, वो कृपा करें तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। क्या बात है। मैं हमेशा कहती हूँ, ऊपर वाले के साथ अपने रिश्ते मजबूत बना के रखिए, ऊपर वाले के साथ अपने रिश्ते मजबूत बनाकर रखिए। ये नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को मनाना नहीं पड़ेगा। देखो, संसार का एक नियम है भैया, एक को मनाओगे 10 रूठ जाएंगे, 10 को भी मना लोगे 100 रूठ जाएंगे, 100 को भी मना लोगे 1000 रूठ जाएंगे, 1000 को भी मना लोगे तो लाख रूठ जाएंगे, और एकमात्र श्रीमती राधिका रानी को मना लोगे तो सब तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे, तुमसे मिलने का समय मांगेंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम संसारियों के पीछे भागते हैं।
हम भगवान के पीछे नहीं भागते, यहीं पर हम गलती करते। मैं लोगों से कहती हूँ, अरे रुको तुम, संसारियों के पीछे मत भागो, संसार को जिसने रचा है उसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो, जिसके पीछे भागने के बाद जीवन में किसी के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। ऐसी जगह लोग नहीं जाते, इसलिए आजकल लोग दुखी हैं, आजकल लोग परेशान हैं। तो भगवान की भक्ति करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पढ़ा लिखा होना मस्ट है, कंपलसरी, ऐसा कुछ। लेकिन पढ़ाई लिखाई भी मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, करना। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उनका भजन करने के लिए ऐसा कोई वो नहीं है कि आप कंपलसरी है कि आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी बात, फिर राजा परीक्षित ने बोला, मुझे लगता है भगवान उसको जल्दी मिल जाते हैं जो दिन में 5 बार नहाता है। तो सुखदेव जी ने कहा, नहीं, जिन कोल भीलों को राम जी ने वनवास जाते समय अपने गले से लगाया था, वो कोल भील जाड़े के महीने में नहाते ही नहीं थे, फिर भी भगवान श्री राम ने उनको अपने गले से लगा लिया। तो भगवान को पाने के लिए नहाने का भी कोई बंधन नहीं है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं नहाएंगे। वो कोल भील थे, उनसे अपनी तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप ये ना सोचो कि भक्ति में हम कोई नियम होता है कि नहीं होता, कैसे करें कैसे नहीं करें। भगवान की भक्ति बड़ी सरल है। फिर राजा परीक्षित ने बोला, अब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि भगवान उसको जल्दी मिलते हैं जो ऊंची जाति क्या होता है, ऊंची बिरादरी का होता है, उसको भगवान मिलते हैं। तब सुखदेव जी ने कहा, नहीं, विदुर जी की क्या जाति थी, एक दासी के पुत्र थे श्री विदुर जी महाराज, और भगवान श्री कृष्ण उनके घर जाकर उनकी पत्नी के हाथ से केले के छिलके खाते हैं। तो जाति पात पूछहि नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि को होई। सिंपल सी बात ये है कि आप निर्मल बन के रहिए, सहज बन के रहिए और उनका भजन करते रहिए। बाकी सारी व्यवस्थाएं आपकी वो खुद कर देंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब जीवन में देखो, मैं कहती हूँ 99.9% भरोसा से काम नहीं चलेगा, 100% होना चाहिए, पूरा 100% होना चाहिए। जिस दिन ये हो गया, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं, मैं अपने बालक की वैसे रक्षा करता हूँ जैसे एक महतारी कहते हैं माँ को, जैसे एक महतारी अपने नवजात शिशु की रखवाली करती है, वैसे अपने बच्चे को संभाल के रखता हूँ। तो आप स्वामी श्री रघुनाथ जी के चरणों में बैठे हो, काहे की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो फिर किस बात की चिंता। और अगर चिंता है तो अभी आप भगवान के हुए नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ है।